माघ मेले को लेकर जो स्याही स्नान चल रहा था उस पर कुछ शंकराचार्य द्वारा स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रोका और कुछ झड़प वगैरह हुई। तो आइए उसी विषय पर भैया से चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या कैसे प्रकरण था। भैया क्या नाम होगा आपका? शुभ भैया गुलशन तिवारी नाम है हमारा जी। और जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, कल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्नान के लिए संगम तट की तरफ जा रहे थे अपनी पालकी में बैठ करके अपने शिष्यों के साथ। पुलिस उनकी पालकी को रोकती है और ये कहती है कि आप इस तरह से जाएंगे तो भगदड़ हो सकती है और भीड़ प्रबंधन के नाम पर उनको वहां पर रोका गया। जब उनको रोका गया तो शिष्यों के और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इस पर पुलिस ने एक शिष्य का बाल पकड़ के भी खींचा है, मारा पीटा भी है और एक की शायद गिरफ्तारी भी हुई है। इससे क्षुब्ध होकर के शंकराचार्य जी ने कहा कि अब हम स्नान नहीं करेंगे और उनकी पालकी को खींच करके उनका जो वहाँ पर बना था एक केंद्र, वहाँ पर ले जाकर के इन लोगों ने खड़ा कर दिया। सवाल अब ये है कि नेताओं और मंत्रियों की गाड़ियों को जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन शंकराचार्य का हमारे देश में क्या स्थान है, भारतीय संस्कृति में उनका क्या स्थान है, क्या इसको बताने की जरूरत पड़ेगी? वो भी संगम तट पर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। जो व्यक्ति हमारे धर्म समाज और हजारों साल से चली आ रही परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ पुलिस प्रशासन का ऐसा दोहरा रवैया, द्वेषपूर्ण रवैया निंदनीय है। जब इस तरह से धार्मिक आयोजन होते हैं तो वहाँ पर समन्वय, संवाद और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जाता है। इस तरह दमन और दबाव बनाकर काम नहीं किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़ा मंत्री वहाँ पर स्नान के लिए आता तो आप उसको ऐसे लौटा देते? वहाँ तो चरण चुंबक बन जाते और व्यवस्था बना देते। मैं पूछता हूं, अगर छोटे छोटे अधिकारियों नेताओं का प्रोटोकॉल है, छोटे भैया तक का प्रोटोकॉल है, तो हमारे शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं है? उनके आगे कोई हैसियत है आपकी? यहीं अयोध्या में जब कोई नेता आता है तो सड़कें खाली करा दी जाती हैं, घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं और आप कहते हैं हमने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। गाड़ियों से लाल बत्ती उतार करके वीआईपी कल्चर नहीं समाप्त होता है। वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं भैया, आए दिन ये देखते हैं एयरपोर्ट जिस तरह से रोज मंत्री जी का आना जाना लगा रहता है, रोज आए दिन सड़कें बंद रहती हैं, यहाँ तक एम्बुलेंस गाड़ी हो या कोई बच्चे का पेपर वगैरह हो तो उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जाता जब तक मंत्री जी निकल नहीं जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? स्पष्ट है, मैं इन दोनों घटनाओं को जो आप झेल रहे हैं, आप अयोध्या के निवासी हैं, मैं भी अयोध्या का निवासी हूँ, हम लोग इसको झेल रहे हैं। मेरा सिर्फ सीधा सा प्रश्न है, बहुत संकीर्ण बात मैं नहीं करूंगा। शंकराचार्य जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है, पूरी जनभावना आहत हुई है सनातनियों की। आप कैसे हमारे धर्मगुरु का ऐसा अपमान कर सकते हैं? वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनके साथ जो प्रशासन ने, शासन ने ऐसा रवैया अपनाया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और पुलिस कमिश्नर जो अपने बचाव में तमाम दलीलें और बातचीत कर रहे हैं, आप ये बताइए, अगर छोटे छोटे नेता, विधायक, मंत्रियों के लिए आप वीआईपी व्यवस्था कर सकते थे तो क्या शंकराचार्य के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते थे? माघ मेले का स्नान हो रहा है, तमाम धर्म गुरु, जगत गुरु, तमाम साधु संतों का जमघट होता है, ये उनका उत्सव है, उसमें पुलिस की क्या भूमिका है? आपका यही देखना कानून व्यवस्था से सब चीज़ें हों और उसमें आपने जो प्रबंधन किया है, भीड़ प्रबंधन किया है और जिस तरह से वहाँ का मैनेजमेंट रहा है, पूरी तरीके से लचरता बरती गई है, नहीं तो ये इस तरह की घटना होती ही ना। एक सवाल और है भैया, माघ मेले में जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा या कह लीजिए शंकराचार्य के ऊपर जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, ये तो घोर निंदनीय है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग स्नान करने जाते हैं, जो भक्त जाते हैं, और खासकर ये मेला साधुओं संतों का होता है और हमारे भारत देश में ये संस्कृति या परंपरा सदियों चली आ रही है कि ये स्नान, स्याही स्नान, कुंभ स्नान, माघ मेला स्नान, मौनी अमावस्या स्नान, ये सब स्नान एक भारतीय परंपरा संस्कृति को दर्शाता है। भारत के लिए ये गौरव की बात होती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, जिस तरह से वहाँ की स्थानीय प्रशासन हमेशा? सीधे तौर पर हम इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। प्रशासन ने जिस तरह से पूरे प्रकरण को डील किया है, ऐसा लग रहा था किसी राजनीतिक दबाव में कोई काम कर रहे हैं। भाई, एक शंकराचार्य जी आ रहे हैं, ज्योतिर्मठ के वो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य हर व्यक्ति नहीं हो सकता।
वो इतने आम व्यक्ति नहीं है जिस तरह से आपने उनके साथ ट्रीटमेंट किया है। आप उनको समझा बुझा करके ससम्मान आप उनका स्नान करवा सकते थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लेकिन छोट भैया नेताओं की, मंत्रियों की, अधिकारियों की, विधायकों की आवभगत से आपको फुर्सत मिले तब तो ना आप कोई काम कर पाएंगे। इस पूरे प्रकरण की और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करेंगे। बल्कि उन्होंने बड़ा सुंदर एक स्टेटमेंट दिया है अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कि अगर प्रशासन माफ़ी मांग लेता है, हम साधु संत हैं, माफ़ कर देंगे। माफ़ी मांग लेता है, उसका सम्मान हमारे स्नान संपन्न करा देता है, हम इनको माफ़ कर देंगे। कितनी बड़ी बात उस संत ने कही है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज बताइए, किसी क्रिश्चियन कंट्री में किसी पादरी के साथ ऐसा होता तो क्या होता? किसी मुस्लिम समाज का कोई धर्मगुरु होता, मजहबी गुरु होता, उलेमा जो भी खलीफा इनके होते हैं, क्या नाटक हो जाता। आज अपने देश में सनातनी व्यवस्था में हम अपने शंकराचार्यों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, धर्मगुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सबकी उपेक्षा कर रहे हैं। बताइए क्या स्थिति होगी हमारी? हम तो स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे एक विवाद और आया था जब राम मंदिर उद्घाटन हुआ था, देश के प्रधानमंत्री आए और भारतीय संस्कृति में जब कोई नई परंपरा, कथा वगैरह कुछ भी हो, भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनी जाए तो 2 व्यक्ति होते हैं, एक महिला एक पुरुष, उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ तक एक शंकराचार्य जी ने ये ट्वीट कर दर्शाया भी कि ये पूजा नहीं हो रही है, राजनीतिकरण है और ये केवल चुनावी घोषणा यहाँ से करना चाहते हैं। मंदिर के नाम पर मंदिर हमने बनाया है। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है कि जो हमारे यहाँ कर्मकांड, जो विधि व्यवस्था है, उसके अनुरूप ही कथा आयोजन या कोई भी धार्मिक कर्मकांड अवसर होते हैं, इसी तरह आयोजित होते हैं। उसकी एक विधि होती है, उसका उल्लंघन करके इस तरह से कोई काम करना वो उचित नहीं है। ये तो, लेकिन हम लोग स्वयं जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, आखिर हम कोई तो होना चाहिए ना। हमें उतना ज्ञान नहीं है जितना शंकराचार्य जी को ज्ञान है। तो जब हमको जो चीज़ ज्ञान नहीं होता तो हम किसी से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उनको आप नकार देंगे तो हमारी जो दिशा है, दशा है, वो कैसे परिवर्तित होगी, ये चिंता का विषय है। किसके पास जाएंगे? किसी मौलाना के पास जाएंगे? किसी पादरी के पास जाएंगे? तो इसी सवाल को मैं जवाब चाहता हूँ भैया कि शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों न्योता नहीं दिया गया राम मंदिर निर्माण में, इस मंदिर उद्घाटन में? सीधे तौर पर मंदिर का उद्घाटन हड़बड़ी में हुआ, ये सब लोग मानते हैं। और जो आप मानते हैं राजनीति इसमें एंट्री की है? बिल्कुल पॉलिटिकल सेटअप था पूरा, इसको मानते हैं। और ध्वजारोहण समारोह में यहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद को भी न्योता नहीं दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? असल में अवधेश प्रसाद की तरफ आप मुझे लेकर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति राम को मानने से इनकार कर दे, लेकिन दर्शन करते हुए फोटो तस्वीरें, वो तस्वीरें उनकी सिचुएशनल डिमांड के हिसाब से वो इधर उधर होते रहते हैं, राजनीतिकरण की वजह। वो क्या है ना कि जब तक आप अपनी आस्था स्पष्ट नहीं कर देंगे तब तक आप भी अस्पष्ट रहेंगे। भैया हम लोग बात कर रहे थे स्याही स्नान को लेकर, जो इस समय प्रयागराज में चल रहा है। वहाँ पर शंकराचार्य गुरु जी को स्नान न करने देने से और तमाम प्रकार की बातें हुई। भैया ने विस्तारित रूप से आप चर्चा की और आप लोगों को बताया, और बात कैसी लगी आप लोग कमेंट राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। देखते रहिए द सोशल माइक।